हिंदुस्तान एक्सप्रेस व प्राइम टाइम 18 न्यूज़ पेश करते हैं नया शो धरे गए नेताजी, जिसमें हम पूछेंगे उनसे आपके सवाल, आपके नेता देंगे आपके सवालों के जवाब। कितना हुआ विकास, क्या रह गया अधूरा, दोबारा जीतकर किन वादों को करेंगे पूरा। तो देखते रहिए हमारा नया शो धरे गए नेताजी, सिर्फ हिंदुस्तान एक्सप्रेस व प्राइम टाइम 18 न्यूज़ पर। धरे गए नेताजी में आज हमारे साथ हैं पत्रकार अजय शर्मा। आगे बढ़ने से पहले अजय शर्मा के बारे में जान लेते हैं। अजय शर्मा पेशे से एक पत्रकार व समाज सेवी हैं। उन्होंने एमए किसान पीजी कॉलेज से किया है। पत्रकारिता करते हुए तमाम राष्ट्रीय अखबारों तथा नेशनल टीवी चैनलों में लगातार 20 वर्षों से कार्यरत हैं। इस बार नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए जनता के बीच मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं। अजय शर्मा तमाम क्रांतिकारी योजनाओं के साथ जनता के बीच जा रहे हैं तथा जनता से अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। जनता के साथ जनता की बात के अपार सफलता के बाद हिंदुस्तान एक्सप्रेस व प्राइम टाइम 18 न्यूज़ एक नया शो लेके आया है आपके सामने, जिसका नाम है धरे गए नेताजी। इस धरे गए नेताजी शो में आपके प्रत्याशियों को हमारी टीम धरेगी अपने साथ और उनसे उनके अपने सवालों का जवाब मांगेगी और जनता की परेशानियों के बारे में उनसे बात करेगी। तो इसी प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी और हमारे टीम के मेंबर रिजवान जी हैं, उनसे भी हम आगे के बारे में जानकारी लेते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश बहराइच में हिंदुस्तान एक्सप्रेस का जो कारवां है लगातार शहर के तमाम वार्डों में चल रहा है, जिसी को लेकर आज जो धरे गए नेताजी जो एक नया प्रोग्राम लेकर आई है हिंदुस्तान एक्सप्रेस, वो आज यहाँ से कारवां जो हिंदुस्तान एक्सप्रेस का है वो डीएम चौराहे से शुरू होगा और एक नए अंदाज में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस ऑटो पर बैठ करके और तमाम जो शहर के जो है विभिन्न इलाकों में जा करके वहाँ से नेताजी धरे गए उनसे तमाम जो है बातों को रखा जाएगा, सवालों को पूछा जाएगा कि आखिर किन मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर वो जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों पर वो मैदान में आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो आज एक नए प्रत्याशी के रूप में है, जो आज से जो कारवां लगातार हमारा शुरू हो रहा है वो बहराइच के डीएम चौराहा से, और नए जो प्रत्याशी हैं बहराइच के युवा पत्रकार समाज सेवी अजय शर्मा जी हमारे साथ इस ऑटो में चल करके तमाम जो है उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात करेंगे और तमाम तरीके से कहीं ना कहीं इसको देखा जाएगा। तो आपके सामने शुरू हो चुका है हमारा नया प्रोग्राम धरे गए नेताजी, और इस बीच हमारे बीच धर लिए गए हैं हमारे पत्रकार साथी अजय शर्मा जी, जो कि एक कलमकार हैं और मजबूती से अपना दावा इस आने वाले चुनाव में ठोक रहे हैं। अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो धरे गए नेताजी। पहले तो मैं बहराइच की आवाम को नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और अपील करता हूं कि हमारी बातों को सुने और बहराइच का मुस्तकबिल संवारने के लिए कदम ताल करें। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय शर्मा। सबसे पहले हमें बताएं अजय शर्मा जी, ये पत्रकारिता आपने कब से स्टार्ट? पत्रकारिता लगभग 2001 से आज 2 दशक पूर्व हो रहे हैं लगभग हमारी पत्रकारिता के। लंबा सफर कैरियर रहा, तमाम टेलीविजन चैनल्स और तमाम अखबारों में मैंने काम किया, हिंदी, इंग्लिश और तमाम नेशनल रीजनल तमाम चैनलों में काम किया और बहराइच की आवाज को बुलंद किया। बहराइच के नगर की आवाम की जो हमने समस्याएं देखी, उसी को लेकर इस बार मैं बहराइच के नगर निकाय चुनाव में कदम ताल कर रहा हूं और बहराइच का मुस्तकबिल संवारने के लिए मैं निकला हूं। तो इसी बीच हमारे बीच से एक हमारे पत्रकार साथी विद्वान जी हैं, अगला सवाल वो आपसे करें। बिल्कुल, एक युवा आप नेता हैं, समाज सेवी भी माने जाते हैं और तमाम जो है दर्शक से जो कहीं ना कहीं जो है सालों से जो है बहराइच में पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक घर में लगभग 10 साल से नगरपालिका की जगह है, वो सीट है, और बहराइच में अगर तमाम जो है विकास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं धरातल पे जो विकास कितना हुआ है उसके बारे में आप हमको बताएं। निश्चित तौर से ये बहराइच शहर की आवाम ने किसी घराने को अगर 10 साल दिया तो ये उनके मुस्तकबिल का सवाल था और बहराइच की आवाम ने उन्हें अपना नुमाइंदा चुना, क्योंकि बहराइच की आवाम उनको सिरोधार कर रही है। अगर किसी के वादे इरादे अच्छे हैं या उनकी भावनाएं अच्छी है तो शायद वो चुने गए होंगे, लेकिन हमें कहीं कोई विकास नजर नहीं आ रहा है।
बहराइच के 34 वार्ड उसकी गवाही दे रहे हैं और बहराइच के सभी 34 वार्ड में के हालात क्या है आपकी टीम स्वयं देख रही है। हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर जनता के बीच में हम आए हैं और बहराइच में जो सबसे बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट है वो 34 वार्ड में आवाम की जन सुविधाओं की जनता अदालत लगाने का हमारा प्लान है। इन्हीं सब वादों को लेकर के हम जनता के बीच निकल रहे हैं जी। तो अजय जी, जैसा कि आपने एक दावा पेश किया है कि बहराइच शहर को इंदौर से भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, कि आपका क्या मास्टर प्लान है इसको लेकर? निश्चित तौर से बहराइच शहर यह उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर है जो सीमावर्ती क्षेत्र से लगा हुआ शहर है। हमारा बहराइच वर्ल्ड फेम बन सकता है। सिर्फ यहाँ की जो कुछ चीजें हैं, चाहे हमारे यहाँ की जो 34 वार्ड है, इन सभी वार्डों के अंदर एक बेहतर मास्टर प्लान, एक बेहतर माइक्रो प्लान बना करके उसको सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, सिर्फ जनता को जागरूक करने की जरूरत है और जनता की जन सहभागिता और एक दूसरे के कहते हैं कि बिना एक दूसरे को जोड़कर ही भावनाओं को हम जीत सकते हैं। और एक दूसरे के लिए जो कदम चाल हम जनता के बीच में कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें जिसके माध्यम से हम तमाम भारी बजट बाहर से ला करके अपने संबंधों को और यहाँ के जो जिला प्रशासन है और नगर विकास के जो मास्टर प्लान के जो मंत्री हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी के काफी करीबी रहे हैं, तो उनसे मिलकर हम बहराइच का इस मुस्तकबिल बनाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल रिजवान जी लेके आपको। बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने बताया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमने देखा कुछ दिन पहले कि नगर पालिका के सामने कुछ लोगों ने धरना दिया। कहीं ना कहीं दरगाह में काफी समस्या थी, जिसको लेकर एक रास्ते की कहीं ना कहीं समस्या थी। यहाँ पर लोगों ने उनका पुतला भी फूका, नगर पालिका अध्यक्ष के मुर्दाबाद नारे भी लगाए। इन तमाम जैसे जो हालातों के बारे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर से अब जनता उब चुकी है बहराइच के नगर पालिका के जिम्मेदार तंत्र से और जनता को एहसास हुआ है कि शायद हमसे गलतियां हुई और वो गलतियां सुधारने के लिए अब नए व्यक्ति को चुनने के लिए कदम चाल कर रही है। हमने भी बहराइच का मुस्तकबिल संवारने के लिए, बहराइच की आवाम को एक मॉडल शहर देने के लिए बहराइच में हर 34 वार्ड में जनता अदालत लगाकर जन सुविधाएं देने का मास्टर प्लान बनाया है। उसके साथ साथ बहराइच में हम हेल्थ पोस्ट बनाने की भी ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही जहां पर गड्ढा मुक्त योजना है उसको बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा, स्वच्छता का बेहतर पैमाना लाया जाएगा, नालियों के अंदर कहीं पर पॉलीथीन नजर नहीं आएंगे। हम पूरी तरीके से इसके ऊपर सख्त होने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, बहराइच में कई वार्ड ऐसे हैं जो जल भराव युक्त हैं, हम उन्हें जल भराव मुक्त करेंगे। और उसके साथ साथ बहराइच की आधी आबादी जो महिलाओं की है उनको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए। हम तो नगर पालिका अध्यक्ष की तरह ही नहीं, हम बहराइच के मुस्तकबिल के लिए यहाँ के जिला प्रशासन से, यहाँ के एसएसपी यानी पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे और रखेंगे कि बहराइच के जो शहर के अंदर तमाम ऐसी मार्केट है जहाँ महिलाएं जाती है, वहां पर उन्हें सुरक्षा का एहसास हो और वहां बीट पुलिसिंग बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ हर वार्ड के अंदर भी जहाँ महिलाएं निकलती हैं और बाजारों में जाती है, चाहे चूड़ी वाली गली हो, चाहे बिसात खाना लाइन हो, उसके साथ साथ यहाँ पर जो पक्के तालाब का इलाका जहाँ महिलाएं बहुतायत लोग जाती है, तो यहाँ पर महिला पुलिस की ड्यूटी लगाने के लिए भी हम एसएसपी महोदय से बात करेंगे। अजय जी, जैसा कि साफ सफाई की बात हो गई, अगर साफ सफाई की बात करें तो बहराइच में गुल्लावीर मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसकी खबर हमारी टीम ने, हिंदुस्तान एक्सप्रेस न्यूज ने की वहां से, जो कि वहां लगातार कूड़ा जलाया जाता था और एक जहरीला धुआं जनता के बीच में घोला जा रहा था, जिससे जनता को काफी परेशानियां और दिक्कतें होती हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर से वो तस्वीरें हमने भी देखी और मैं बहुत आहत हुआ उससे, और उन सब चीजों को जनता के बीच हमने रखा और उच्च अधिकारियों को भी उससे अवगत कराया। उसके बाद वहाँ काफी प्रयास हुआ, लेकिन हम अगर नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ की बहराइच की माननीय आवाम मुझे बनाती है तो मैं वादा करता हूँ कि उस जगह पर एक सुंदर पार्क बनाया जाएगा और लोग वहां पर जाएंगे, सेल्फी लेंगे, वहां खेलेंगे कूदेंगे, वहां की आबो हवा सही होगी। जो यहाँ की हवा दूषित हुई, प्रदूषित हुई, जहरीली हुई है, उसको हम ऑक्सीजन की तरह आवाम उसे लेगी और वहां पर ऐसे फूल पौधे लगाए जाएंगे। बहराइच का सबसे बेहतर पार्क बनाने की दिशा में हम वहां कदम ताल करेंगे जी। अजय जी, जैसा कि तमाम मोहल्लों में देखा गया, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। एक उन्हीं में से एक वार्ड है नवागढ़ी, जिसमें पानी और जल भराव की काफी समस्या रहती है और वो अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पाया है। उसके बारे में आप बताइए। जल भराव मुक्त हमारा मास्टर प्लान है और
जहां पर जल भराव ज्यादा होता है उस इलाकों में सीवर प्लान लगाने की भी हमारी तैयारी है। हम नगर विकास मंत्री से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस मामले को लेकर पटल पर रखा जाएगा कि बहराइच का मुस्तकबिल संवारना है, बहराइच के हर वार्ड को एक मॉडल शहर बनाना है। इंदौर से बेहतर मॉडल बहराइच को दे करके भारत के सभी राज्यों के लिए बहराइच उदाहरण बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमारे बीच से रिजवान जी पूछेंगे। बिल्कुल, हिंदुस्तान एक्सप्रेस का जो कारवां है लगातार आज से जो नया प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है और इस नए प्रोग्राम में एक ऑटो रिक्शा से हम लोग नेताजी धरे गए, इसको लेकर हम चल चुके हैं। जो लगातार जो कारवां है वो चल चुका है। एक अजय जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहराइच शहर के आवाम का कि नेताजी जब से इनको अध्यक्ष बनाया गया है तब से ये अपने ऑफिस के अंदर एक भी दिन दिखाई नहीं पड़ते। लोगों को सबसे बड़ा आरोप ये लगता नजर आ रहा है। निश्चित तौर से बहराइच की जो आदरणीय आवाम है उन्होंने ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया जिसे शायद उसने देखा नहीं है। और मैं स्वयं बहराइच का प्रत्याशी हूं, लेकिन अपनी आदरणीय नगर पालिका अध्यक्षा जी को मैं स्वयं नहीं पहचानता हूं, अगर सही शहर में निकल जाए। लेकिन चूंकि यहाँ की जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें अपना मुस्तकबिल समझा है, तो अब हम बहराइच की आवाम ये जो चाहती है वो अगर चाहेगी तो ये बदलाव होगा और चाहेगी कि ये ताज उन्हीं के परिवार में जाए और वही बहराइच का विकास करें, तो ये बहराइच की जनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर हम शहर की बात करें, मेन शहर मार्केट की बात करें, तमाम इस तरीके से जो गंदगी है, जो रोडें एकदम कूड़े से कहीं ना कहीं भरी रहती हैं। अगर मैंने कुछ दिन पहले ही एक मुद्दा उठाया था, रोडवेज के से पहले कुछ कदम पहले का ही है, वहाँ पर एक एकदम नाले जैसा पूरा भरा था, मेन रोड का इलाका है। अगर हम शहर में ये हालात हैं, जिस तरीके से गंदगी का हालात है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कूड़ा करके पूरी तरीके से एकदम बद से बदतर हालात है। आप अंदाजा यहीं से कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है कि जब शहर के मुख्य बाजारों का ये हाल है तो और मोहल्लों में गलियों का किस तरह के हालात होंगे, क्या कहेंगे? बहराइच के 34 वार्डों में कूड़ा प्रबंधन कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी में बहराइच के सम्भ्रांत लोग भी शामिल होंगे और उन्हीं 34 वार्डों से हम वहां पर जनता अदालत लगाने का भी हमारा मास्टर प्लान है। और इस प्लान को मैं ही नहीं, हमारे बहराइच के तमाम नगर निकाय और नगर पालिका अध्यक्ष के जो प्रत्याशी है वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। हमारे प्लान को जो होर्डिंग्स में हमने लिखाए हैं वो अपने बैनर और पोस्टर में लिखना शुरू कर दिया है। अब इसी से आकलन कर सकते हैं कि बहराइच का मुस्तकबिल आने वाले समय में अजय शर्मा क्या करने वाला है। अगला सवाल शहनाज भाई, प्राइम टाइम 18 न्यूज। तो यहीं पर हमारे कुछ ऑटो वालों की भी समस्याएं हैं, उनसे जानेंगे क्या है उनकी समस्याएं और अजय शर्मा जी देंगे उनकी समस्याओं का जवाब। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आरिफ है जी। आरिफ भाई, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारे लोगों की ये है कि बहराइच, पूरे बहराइच भर में हमारे लोगों को गाड़ी खड़ी करने की कहीं एक जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो हम नगर पालिका चेयरमैन, पहले नगर पालिका चेयरमैन साहब के पास जा भी चुके हैं, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि जो है हमारे अंडर में कुछ आता नहीं है, तो इसलिए तब से हम लोग परेशान, कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो पुलिस वाले बढ़ाओ गाड़ी कहीं कुछ। जाहिर सी बात है, ये एक अहम सवाल है कि ऑटो वालों के लिए कहीं ना कहीं एक स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? निश्चित तौर से हमारे सामने जो मुद्दा आया है, जिस ऑटो से हम लोग चल रहे हैं, इस ऑटो चालक ने भी मुझे बताया, और ये किसी एक की समस्या नहीं है, यहाँ के हजारों ऑटो वालों की ये समस्या है। और इस समस्या को मैं बोर्ड की प्रथम बैठक में ही, अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाता हूँ, बोर्ड की प्रथम बैठक में ही इसका प्रस्ताव पास कराया जाएगा और इन ऑटो वालों को सुरक्षा का एहसास कराया जाएगा। इसके साथ साथ इन्हें बेहतर जगह की प्लानिंग करके इन्हें दी जाएगी जहां पर इनका टेम्पो स्टैंड संचालित हो और इन्हें उठने बैठने की भी सुविधा बेहतर ढंग से की जा सके। तो इसके लिए इनको सुरक्षा का एहसास दिलाने का मैं वादा करता हूं। अगर इसी में एक कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया जाए, जैसे कि ऑटो वालों की मेन समस्या होती है ऑटो रिक्शा की चार्जिंग के लिए, उसके बारे में क्या? निश्चित तौर से चूंकि अब ई रिक्शा प्लानिंग हो गई है, इसके लिए नगर पालिका के आसपास या 2-4 जगहों पर खोज कर जो है एक चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। ये हमारे माइक्रो प्लान में है, क्योंकि ये ऑटो समस्या नहीं, ये समाधान है। हम इनको सुविधा देंगे तो ये हमारी आवाम को निश्चित तौर से हर समय मददगार के रूप में तैयार रहते हैं। हम लोग यहाँ से ऑटो से उतर कर बात करते हैं नेताजी से, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे नेताजी को कि अगर वो नेता बनते हैं, लोग अगर उनको चुनती है तो आखिर कैसे किस तरीके से जो है काम किया जाएगा। इस वक्त हम लोग घंटाघर पहुंच चुके हैं और तमाम जिस तरीके से अभी आपने तस्वीरें देखी, आपको ऑटो से लाया गया और तमाम जो है ट्रैफिक की व्यवस्था आपने कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से देखा है। किस तरीके से इसको देखेंगे, अगर आपको जनता ने आपको यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष चुना तो किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को आप दूर करेंगे? निश्चित तौर से
बहराइच जिले की ट्रैफिक जाम समस्या को निजात दिलाने के लिए एक बेहतर माइक्रो प्लान बनाया जाएगा और रूट डाइवर्जन का भी एक बेहतर प्लान होगा। बहराइच के जो यहाँ के नगर मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ के जो प्रशासन तंत्र है, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे एसएसपी हो, उसके साथ व्यापार मंडल के लोगों को साथ में लेकर के एक बेहतर कार्य योजना बनाई जाएगी। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी चीजें हैं, जो हम मुद्दा लेकर चल रहे हैं, हम जनता के बीच से ही समाधान निकाल कर लाएंगे, जनता से बात करेंगे, उन्हें समस्या भी ना हो और बेहतर समाधान किया जा सके। सबसे बड़ा सवाल एक और है कि लोग कहते हैं कि जिस घर में 10 साल से इस नगर पालिका की कुर्सी है, पहले साल में यानी 5 साल में सिर्फ नेताजी का कहीं ना कहीं कुछ काम दिखा था, लेकिन दूसरी बार जब उनकी कुर्सी आई है उसके बाद जनता को एक भी काम कहीं ना कहीं एक भी विकास कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो शहर भर में जो लाइटें लगी थी वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। बहुत मुश्किल से 2-4 लाइट शायद जलती होंगी, इसके बारे में क्या? अभी तक की बहराइच की आवाम ने एक बेहतर सोच के व्यक्तित्व को अवसर ही नहीं दिया। अगर बेहतर सोच का व्यक्तित्व शहर का मुस्तकबिल बनाने निकलता तो शायद आज बहराइच की दशा और दिशा और तस्वीर कुछ और होती। मैंने भी सोचा है कि बहराइच का मुस्तकबिल संवारना है और बहराइच को एक बेहतर मॉडल शहर बना कर देना है। क्योंकि मैं स्वयं जब यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी को नहीं पहचानता हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कैसे उन्होंने विकास किया, जिसको मैं और मेरी बहराइच की लाखों आम जिन्होंने अभी तक देखा ही नहीं होगा, उसको पहचानती ही नहीं है, उससे आज तक अपनी शिकायत या सिफारिश नहीं कर सकती है, तो कैसे मान सकते हैं कि हमारे बहराइच का मुस्तकबिल संवरेगा। शहर की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? शहर की आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं उससे अनुरोध करता हूँ, वो माननीय आवाम है हमारे शहर की, अगर बहराइच का मुस्तकबिल संवारना है और बहराइच को एक बुलंद बहराइच के रूप में प्रेजेंट करना है और एक मॉडल शहर बहराइच के जो 34 वार्ड है ये मॉडल कार्य योजना में शामिल हो और देश के 726 जिलों में बहराइच का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, तो एक बार एक युवा प्रत्याशी को अपना आदर्श बनाए और अपने भावनाओं से उसे आगे बढ़ाएं, तो मैं निश्चित तौर से बहराइच को संवारने के लिए और इसको बेहतर प्रबंधन देने के लिए एक कदम ताल करता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से भी हिंदुस्तान का जो कारवा है लगातार जो आज नया प्रोग्राम लेके आई है नेताजी धरे गए, उसको लेकर आज शहर के इलाकों में कहीं ना कहीं नेता जो नए युवा पत्रकार अजय शर्मा जी है उनके साथ कहीं ना कहीं जो है घूम करके पूरा शहर का कहीं ना कहीं भ्रमण किया गया, देखा गया किस तरीके के हालात है, उन हालातों को कहीं ना कहीं बिल्कुल देखा गया, उनको अवगत भी कराया गया। एक सवाल ही पूछा गया कि अगर बहराइच शहर की आवाम आपको चुनती है तो उनके लिए किस तरीके का आप जो है प्रोजेक्ट लेके आएंगे, तो तमाम तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं कि अगर जनता हमको चुनती है तो तमाम तरीके का इसका कहीं ना कहीं निवारण किया जाएगा, मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और कहीं ना कहीं इस तरीके का जो बहराइच शहर की जो आवाम की समस्या है लगातार अजय शर्मा की तरफ से दूर की जाएगी। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम धरे गए नेताजी, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस व प्राइम टाइम 18 न्यूज। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें ताकि आपका प्रोग्राम, आपकी जनता की शिकायतें तमाम लोगों तक, आपके अधिकारियों तक पहुंचती रहें। बहराइच से हिंदुस्तान एक्सप्रेस व प्राइम टाइम 18 न्यूज के लिए रिजवान खान के साथ शहनवाज खान।